Good morning, students. In the running topic of equilibrium, today we will practice of numericals based on the equilibrium constant and active mass. So, the another question is that the following concentrations were obtained for the formation of NH3 from nitrogen and hydrogen at equilibrium at 500 Kelvin, and the concentration of nitrogen is given, that is 1.5 into 10 to the power minus 2 m, whereas concentration of hydrogen, that is 3 multiply 10 to the power minus 2 m, and the concentration of ammonia, that is 1.2 into 10 to the power minus 3 m, and calculate the equilibrium constant. So, in this question, there is a concentration. Sir, 1.2 into 10 to the power minus 2. 1.2 into 10 to the power minus 2. देखिए क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि हमें क्या बनाना है, अमोनिया की फॉर्मेशन करनी है. इसके द्वारा N2 प्लस 3H2 दैट इज इक्वल टू 2NH3, and the concentration of nitrogen is 1.5 multiply 10 to the power minus 2m. Concentration of hydrogen, that is given, it is 3 multiply 10 to the power minus 2m, and the concentration of ammonia, that is 1.2 into 10 to the power minus 2. Don't be confused, it is a very simple question. सीधा आप वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. बिफोर दिस, इस रिएक्शन को देखो कि अगर यहाँ देखो इस इक्वेशन के अंदर बिल्कुल साफ दिखाया हुआ है कि 1 मोल नाइट्रोजन, व्हेन a mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen to form 2 mole of ammonia. सीधा यहाँ रेशियो दिया हुआ है कि 1 मोल नाइट्रोजन का क्या दे रहा है, 2 मोल अमोनिया के दे रहा है. कब? जब उसके साथ 3 मोल और ऐड होंगे किसके, हाइड्रोजन के. ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए याद कर लीजिए, रख लीजिए. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस. ठीक है, यहां बस जो कैटलिस्ट प्रयोग किया है वो नहीं शो किया हुआ है, और दिस साइन इंडिकेट्स द दैट इज द इक्वेशन इज रिवर्सिबल. ठीक है, अब यहां क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब काउंट होगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा. इक्विलिब्रियम कब आएगा, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर देखो रिएक्शन नाइट्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है. यहाँ बहुत समझने वाली चीज ये है, कोई ज्यादा ये नहीं है कि समझ नहीं आएगा. अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बनना है, अमोनिया. ठीक है, तो इसका मतलब रिएक्शन जो हो रही है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो रही है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हम
जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करते हैं उसको हमने डिनोट किया था के एफ के द्वारा। सिमिलरली अगर ये रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, अगर अमोनिया इसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट होता है, तो दिस इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज बैकवर्ड। ठीक है, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, Kb। इसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। मींस Kc इज इक्वल टू Kf अपॉन Kb। और उसके लिए हमने क्या किया, अच्छा ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू अगर लिखी हुई है तो इट मींस इट शोज द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, हमें वर्ड जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ उनको भी ध्यान से रखना है। नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ये है, हाइड्रोजन का ये है, अमोनिया का ये है। सिर्फ अब हमें क्या निकालना है, Kc की वैल्यू निकालनी है, और तो Kc दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो कॉफिशिएंट दिए हुए हैं, स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, जैसे यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब 1, यहाँ पे 3 ऑलरेडी है ही है, और यहाँ क्या है 2 है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी ये क्या है अमोनिया, तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया और जो कॉफिशिएंट है वो उसके पावर में आएगा, जो कॉफिशिएंट है वो उसकी पावर के अंदर आएगा। इसमें हो गया क्या, NH3, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया टू द स्क्वायर एंड द नाइट्रोजन की स्टोकियोमेट्री 1 है तो 1 लिखो या मत लिखो, एंड देन हाइड्रोजन। क्लियर, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका Kc आ जाएगा। Kc इज इक्वल टू, अमोनिया की वैल्यू दी हुई है आपका 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 2 का 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और नाइट्रोजन की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का, और कितना आ जाएगा 3 टाइम्स। इसको कैलकुलेट करना, कर लेंगे कैलकुलेट, फटाफट कीजिए। After calculating the value, you will get 1.06 into 10 to the power 3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपकी इतनी आनी चाहिए, 1.06 into 10 to the power 3। Now, our second numerical is that at equilibrium, the concentration of nitrogen, that is 3 into 10 to the power minus 3, and the concentration of oxygen is 4.2 into 10 to the power minus 3 molar, and that is nitric oxide is equal to, the concentration of nitric oxide is 2.8 into 10 to the power minus 3 molar in a sealed vessel। sealed vessel means closed vessel, बंद के अंदर रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन हो रही है आपका 800 केल्विन के ऊपर, और क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc, मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिएक्शन इज दैट नाइट्रोजन दैट इज इन गैसियस स्टेट reacts with oxygen that is also in gaseous state to form nitric oxide। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। इन अर्लियर क्लासेस you have read about the oxides of nitrogen, that in nature there are 5 oxide of nitrogen in nature। ठीक है, out of these one of it, ये क्या है, एक ऑक्साइड है। तो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए देखें, पहले वैल्यू पुट कर लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 3 into 10 to the power minus 3.0 into 10 to the power minus 3 molar, concentration of oxygen that is given, that is 4.2 into 10 to the power minus 3 m, and the concentration of nitric oxide, it is 2.8 multiplied 10 to the power minus 3 m molar। ठीक है, moles per volume, moles per liter, that is called molar। Kc निकालेंगे इस इक्वेशन के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट NO की पावर 2 अपॉन नाइट्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ
ऑक्सीजन। क्लियर? वैल्यू को पुट कर देंगे तो Kc इज इक्वल टू आ जाएगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है आपका कितना 2.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 टू द स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन है 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा ऑक्सीजन का 4.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। पावर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये भी कितना हो गया 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, ये हो गया 10 टू द पावर -6, ठीक है, पावर कैंसिल हो गई। अब यहां से ले लीजिए Kc इज इक्वल टू ऊपर वैल्यू है आपकी 2.8 का स्क्वायर लगा हुआ है मल्टीप्लाई 2.8 डिवाइडेड बाई 3.0 मल्टीप्लाई 4.2। अब कैलकुलेट हो जाएगा या ये भी कैलकुलेट करके दूं? फटाफट बताइए कितना आएगा। 28 में 28 की 2.8 में 2.8 की मल्टीप्लाई कैंसिल आउट कर दो। ये कर दिया 14 3 जा पॉइंट और 14 2 जा 0.2 आ गया। 3 से कोई मतलब नहीं कटने का तो कितना आ जाएगा 2.8 में 2 की मल्टीप्लाई करो आ गया 0.56 डिवाइडेड भैया पॉइंट से पॉइंट कैंसिल जो कर दो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, हर चीज कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा ऊपर बचा आपका 56 और नीचे 3 3 जा 9, इसका डिवाइड कर दो जरा 56 को 9 से डिवाइड करो कितना आएगा 9 का 54 लगभग 0.622। दैट विल बी द आंसर। ये इसकी क्या होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी इसके लिए। क्लियर? Now equilibrium constant in gaseous system. As we know that the ideal gas equation that is PV is equal to nRT. So P is equal to वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे आ जाएगा N upon PRT and as we know that concentration is equal to concentration क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स और क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज इन लीटर। वॉल्यूम किसके अंदर होगा लीटर के अंदर, यानी यहां जो कंसंट्रेशन दी है वो आपकी मोल्स पर लीटर के अंदर दी है, दैट इज मोल्स पर लीटर। तो P की वैल्यू क्या आ गई, यानी P क्या है P इज द प्रेशर। अब गैसीय सिस्टम के लिए अगर हम यहां पर वैल्यू निकालें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो या एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या नजर आ रहा है आपको P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैस। ठीक है, क्या नजर आ रहा है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैस। लेट्स एन एग्जांपल हाइड्रोजन दैट इज इन गैसियस स्टेट व्हेन रिएक्ट्स विद आयोडीन, आयोडीन इज आल्सो इन गैसियस स्टेट टू फॉर्म एट इक्विलिब्रियम टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी यह साफ आपको नजर आ रहा है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ आयोडीन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी अगर इनकी कंसंट्रेशन को देखें तो हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी जितना आप हाइड्रोजन मिलाएंगे उतना हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, या जितना आयोडीन मिलाएंगे उतना ही हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या कंडीशन होगी, इनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा Kc दैट इज इक्वल टू, अब कब आएगा व्हेन इक्विलिब्रियम कब होगा एट इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज जस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो Kc की वैल्यू आप आ जाएगी Hi टू द पावर 2 अपॉन H2 the concentration of H2 into the concentration of I2। क्लियर आ गया जी। और चूंकि हमने यहां क्या लिखा है P is directly proportional to the gas, तो ये क्या जाएगा that is Kc is equal to, ये आ जाएगा आपका प्रेशर इसका हाइड्रोजन आयोडाइड का टू द पावर और प्रेशर PH2 into P/I2। ठीक है, और इसके लिए यदि आप क्या निकालना चाहें, सपोज दैट PHI की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो PHI की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी
अगर आप PHI निकालना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, दैट इज HI, कंसंट्रेशन किसकी, HI, जो कि किसमें है, गैसेस स्टेट के अंदर है, इनटू RT। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से, यहां से, क्योंकि हमने क्या रख दिया P और C की वैल्यू को हमने, AC की वैल्यू ये आ गई, अब पर्टिकुलर निकालना है PHI के लिए, तो क्या जाएगा HI जो गैस के अंदर है इनटू RT। सिमिलरली PI2 अगर आपने निकालना है, दैट इज आल्सो इक्वल टू I2 विद गैस और इनटू RT एज वेल एज हाइड्रोजन, प्रेशर निकालना है हाइड्रोजन का, तो आ जाएगा आपका H2 दैट इज गैस इनटू RT। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, ये वैल्यू को निकाल सकते हैं। आगे इसके बाद यहां ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, अगर हमें इसके लिए Kp की वैल्यू निकालनी है तो Kp इज इक्वल टू हो जाएगा आपका PHI का स्क्वायर अपॉन PH2 इंटू PI2। वो जो वैल्यू आई है वो यहां पुट कर दीजिए। PHI की वैल्यू कितनी आई, कितनी है, HI इंटू G, HI इसके अंदर गैसेस स्टेट के अंदर इंटू RT का होल स्क्वायर अपॉन PH2 की वैल्यू क्या है, H2 दैट इज इन गैस इंटू RT और इंटू I2 दैट इज इन गैस इंटू RT। ये की कंसंट्रेशन आ गई। अब अगर हम इसको अलग निकालें, ठीक है, आप क्या देखा, आपको Kc की जो वैल्यू निकाली है, Kc की वैल्यू क्या निकाली है आपने, ये निकाली है, तो Kc बराबर आपका क्या आ गया, PHI टू द स्क्वायर अपॉन H2 की कंसंट्रेशन इनटू I2, कंसंट्रेशन ऑफ I2। तो अगर हम इस वैल्यू को निकाल दें तो यहां पर अगर इस वैल्यू को पुट करें, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू किसकी है, अगर यहां पुट कर दें तो इसके लिए क्या जाएगा, Kp की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, Kc के बराबर, यानी इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। इसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ Kp, मतलब Kp क्या है, Kp क्या है आपको जो बताया ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये चार टाइप है, कंसंट्रेशन को लेकर के है दैट इज Kc, प्रेशर के लिए है दैट इज Kp, नंबर ऑफ मोल्स क्या जाएगा Kn, और अगर आप निकाल रहे मोल फ्रैक्शन के थ्रू दैट इज Kx। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन के लिए Kp और Kc की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं डायरेक्ट सीधा, जब अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको मिलता है और पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, तो आप ये सॉल्व करके दिखा देंगे। क्लियर, आगे चलते हैं, अनदर इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर homework for you, for the reaction when nitrogen that is in gaseous state reacts with hydrogen that is also in gaseous state to form ammonia that is also in gaseous state. Calculate the value of Kp and Kc and correlate both the values। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, Kp और Kc की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उनके बीच में क्या रिलेशन आता है। जैसे अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन और आयोडीन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। दोनों के लिए केस के अंदर हमने देखा कि वहां Kp और Kc की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन, वेयर एज Kp इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट प्रेशर। तो इस इक्वेशन के लिए आपने दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो that is for today's okay students, आप इसको देखिए, समझिए
नहीं आता है, डाउट बनता है तो पूछिए। इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।